हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे हो, भले हो। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर मैंने बातचीत करने जा रहा हूँ, वो है डायबिटीज़। किस-किस सिम्पटम से और लक्षण से आपको पता चलेगा कि आपको डायबिटीज़ की बीमारियाँ हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो पॉइंट्स वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, यानी ज़्यादातर घन-घन मूत्रत्याग करना। तो डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ है ब्लड में अगर शुगर की ग्लूकोज की अगर लेवल बढ़ जाते हैं, इसको डायबिटीज़ कहते हैं। तो अगर डायबिटीज़ की जो पेशेंट होते हैं, उसको ये ब्लड में जो एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होते हैं, वो ग्लूकोज को फ़िल्ट्रेशन करने की जो फ़ंक्शन, वो बढ़ जाते हैं। और ये ग्लूकोज के साथ-साथ ये ब्लड में जो वाटर होते हैं, वो भी फ़िल्ट्रेशन होना ज़्यादा शुरुआत हो जाते हैं। इसलिए यूरिनेशन की जो प्रोडक्ट यूरिन की जो प्रोडक्ट ये बढ़ जाते हैं, इसलिए यूरिनेशन की सेंसेशन वो पेशेंट को बढ़ जाते हैं। इसलिए डायबिटीज़ अगर आपको डायबिटीज़ हुआ है, तो ये फ्रीक्वेंट यूरिनेशन की फीलिंग्स महसूस आपको होगा। ये पहला सिम्पटम है। डायबिटीज़ का जो दूसरा सिम्पटम है, जो दूसरा पॉइंट है, वो है एक्सेसिव थर्स्ट, यानी भूखा-भूखा फ़ील होगा आप लोगों को हर टाइम। आप लोग ज़्यादा खा रहे हो, लेकिन आपको ये ज़्यादातर हर वक़्त आपको ये महसूस होगा कि आप भूखा रहते हो, आप नहीं खाए हो। क्योंकि ये डायबिटीज़ के क्या होता है, डायबिटीज़ में ये जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स ये जो चीज़ें खाते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज होते हैं, ये ग्लूकोज वो ब्लड स्ट्रीम में वो ऐड होते हैं। लेकिन ये ग्लूकोज ये सेल तक नहीं जाते हैं। इसलिए डायबिटिक का पेशेंट्स जितना भी खा रहे हो, जितनी बार खा रहे हो, जितना अमाउंट खा रहे हो, इसी से आपको भूखा ये नहीं मर जाते। तीसरा जो पॉइंट है वो है अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, यानी आपका जो वेट है वो वेट में ज़्यादा घटिया और कमी हो जाओगे, आप दुबली-पतली हो जाओगे धीरे-धीरे। क्योंकि ये जो ब्लड में जो ज़्यादातर शुगर और ग्लूकोज़ रहते हैं ब्लड स्ट्रीम में, लेकिन वो ग्लूकोज़ क्योंकि ये सेल में नहीं जाते हैं, इसके बजाय क्या होते हैं, हम लोग की जो एनर्जी होते हैं, वो एनर्जी ये जो फैट और ये जो मसल जो फाइबर होते हैं, वहीं से वो बॉडी वो खर्च करते हैं, एक्सपेंस करते हैं। इसलिए आहिस्ता-आहिस्ता वो पेशेंट वो दुबली-पतली हो जाते हैं। इसके बाद चौथा जो पॉइंट है, वो है हर वक़्त आपको एक टायर्डनेस फ़ील होगा, थकान जैसा फ़ील होगा। आपको कोई भी काम पे आपको दिलचस्पी नहीं पा रहे हो। हर टाइम आप लोगों को स्लीपी ये जो डिज़ीनेस ऐसा कुछ फीलिंग्स होगा। ये डायबिटीज़ अगर आपको हुआ है तो। फिफ्थ जो पॉइंट है वो है वीक आईसाइट, क्योंकि ये डायबिटीज़ में आँखों की जो साइज़ और आँखों की जो लेंथ इसमें इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं। इसलिए अगर ऐसा कुछ महसूस कोई पेशेंट को हो रहा है कि वो आईसाइट कम हो रहे हैं, वो नज़र में कमज़ोरी लगते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो स्पेक्टिकल्स की शॉप में जाते हैं और उसका नंबर, चश्मे की नंबर वो बढ़ाते हैं। लेकिन असली जो समस्या है वो है डायबिटीज़। सिक्स्थ जो पॉइंट है, आपका कोई वुंड्स हुआ है, कोई खत और काट्स और बर्न्स ये जो होते हैं, ये अच्छी तरह से ये तुरंत नहीं वो मिट जाते हैं। 1 हफ्ता लग जाते हैं और 1 हफ्ते बाद भी वो अच्छी तरह से नहीं सूख जाते हैं। ये एक डायबिटिक का लक्षण होते हैं और इसके साथ-साथ वो यूटीआई यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन और स्किन इन्फेक्शन ये सब वगैरह होते हैं। क्योंकि अगर आपका ग्लूकोज़ ब्लड में ग्लूकोज़ बढ़ जाते हैं, तो हम लोगों की ये जो ब्लड में जो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल है, व्हाइट ब्लड सेल है, जो इम्यूनिटी बढ़ा देता है, उस व्हाइट ब्लड सेल को ये ख़त्म करता है, इसको कमज़ोर कर देता है। इसलिए और ये जो शुगर है और ग्लूकोज़ है, ये बैक्टीरिया, फंगस और वायरस इन लोगों की एक फेवरेट फूड होते हैं। वो अच्छी तरह से वो ग्रो करते हैं। इसलिए ज़्यादातर ये इन्फेक्शन हो जाते हैं और अगर इन्फेक्शन हो गया है तो इस इतनी आसानी से वो नहीं मिट जाते हैं। तो ये एक सिम्पटम होते हैं डायबिटिक पेशेंट की। इसके बाद जो 7th वाला जो पॉइंट है वो है डार्क स्किन पैचेस। आपका ये थ्रोट में, ये गला में यानी गर्दन में और आपका जो आर्मपिट बगल में कोई एक दाग, ये निशान, काला-सा एक निशान आपको नज़र आ जाते हैं, तो इसको डार्क पैचेस कहते हैं।
क्योंकि ये जो जब ब्लड शुगर बढ़ जाते हैं तो इंसुलिन भी उसी तरह से बढ़ जाते हैं हम लोग के शरीर में। एक्सक्रीशन, इंसुलिन एक्सक्रीशन वो बढ़ जाते हैं। वो इंसुलिन क्या करते हैं, वो जो एक्स्ट्रा इंसुलिन वो ये जो स्किन का जो सेल है वो सेल को वो एबनॉर्मली वो ग्रो कर देते हैं, इसलिए वो स्किन पैचेस ये सब नज़र आ जाते हैं। लेकिन ये स्किन पैचेस डायबिटिक शुरू होने से 1 साल पहले से ये हो जाते हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई ये साइन दिखा गया तो तुरंत डॉक्टर के साथ सलाह करना चाहिए। 8 जो पॉइंट है वो है टिंगलिंग और नमनेस। आपका पैरों की तला में जो आपका ऐसा कोई सूजन आ रहा है, कोई इन्फ्लेमेशन आ रहा है, कोई इस तरह कुछ महसूस आ रहा है, तो ये डायबिटीज़ की समस्या होते हैं। इसको कहते हैं पेरिफेरल न्यूरोपैथी, क्योंकि ये जो ब्लड शुगर है, ज़्यादा ब्लड शुगर और डायबिटीज़ वो क्या क्या करते हैं, वो पेरिफेरल जो नर्व होते हैं, छोटे-छोटे जो नर्व होते हैं, उन नर्व को वो डैमेज कर देते हैं। और कभी-कभी ऐसा होते हैं स्किन की और त्वचा की जो सेंसेशन होते हैं, टच और बर्न, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ आप लोगों को ये सिम्पटम होते हैं, कोई लक्षण होते हैं, तो ये डायबिटिक की समस्या हो सकता है। 9th जो पॉइंट ये ज़्यादातर लोग छुपा कर रखते हैं, ये ज़्यादातर बताते नहीं हैं क्योंकि ये मर्दांग की व्यापार होते हैं। ये है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। डायबिटीज़ के का साथ इसके क्या लेना-देना है? जिस पेशेंट में ये ब्लड शुगर की लेवल ज़्यादा है, वो उस पेशेंट को जो ब्लड वेसल को वो डैमेज कर देते हैं। इसलिए ये इरेक्टाइल डिस्फंक्शन वो समस्या ज़्यादा दिखाई जाते हैं। अगर आपको ये समस्या से आप अटैक्ट है तो आपको तुरंत डॉक्टर से ज़रूर सलाह करना चाहिए। ये छुपा के नहीं रखना चाहिए। 10th जो पॉइंट आप लोगों को बताएँगे वो है मूड स्विंग एंड ब्रेन फॉग। अगर आप लोग को छोटी-छोटी चीज़ों से आप गुस्सा करते हो, छोटी-छोटी चीज़ें आप भूल जाते हो, ऐसे कुछ आपको अगर होते हैं तो लोग क्या कहते हैं, वो लोग कहते हैं कि आपकी उम्र की वजह से और ज़्यादा परेशानी से और ज़्यादा काम की वजह से ये हो रहा है। लेकिन ये डायबिटिक का भी एक सिम्पटम होते हैं, क्योंकि हाई ब्लड शुगर वो मेमोरी, ब्रेन की जो सेल होते हैं वो सेल को कमज़ोर कर देते हैं। इसलिए वो सेल की जो मेमोरी पावर होते हैं वो भी धीरे-धीरे कमने लगते हैं। ये जो 10 सिम्पटम आप लोगों को बताया है, अगर कोई भी ये सिम्पटम हो रहे हैं तो घर में नहीं बैठ के ज़रूर कोई डॉक्टर के साथ वो सलाह करना चाहिए। और एक जो हम बात बताएँगे कि ये जो डायबिटीज़ होते हैं, ये डायबिटीज़ अचानक से नहीं होते हैं। ये धीरे-धीरे, आहिस्ते-आहिस्ते वो चोरी-चोरी वो आस्ते-आस्ते बढ़ने लगते हैं ग्लूकोज़ की लेवल। और जब ये सिम्पटम आप लोग को दिखाई देते हैं तो आपका तबीयत का इतना भी खराबी हो जाते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा तो ज़रूर कमेंट में बताना। अच्छा लगा तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दूसरे कोई वीडियो पे, तब तक के लिए आप लोग अच्छा रहे, भला रहे। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।